पेन टूल अच्छा अब हमने ले लिया, तमाम स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि फोकस करेंगे, ठीक है? और जिन स्टूडेंट्स को समझ आ भी गया, जिन स्टूडेंट्स को भी नहीं आया, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस करेंगे। कोई चैट में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, अदरवाइज़ मैं आपकी चैट क्लोज़ कर दूँ। ओके, सो सबसे पहले पेन टूल को यूज़ करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है स्ट्रेट मूव करने का, ऐसे क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। ये हम स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, ठीक है? अभी तक हमने स्ट्रेट मूव किया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा-सा कर्व आ गया था यहाँ पर, ठीक है? चलें, इट्स ओके, हमने ये स्ट्रेट मूव किया है, तो ये इस तरीके से हमारा एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। इसे हम फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर इस पे फिल में कर एक रैंडम सी हमने चीज़ बना दी है, तो इसे यहाँ से खत्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे क्लिक एंड ड्रैग। अब हमने क्लिक एंड ड्रैग करना है, उसके लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे, फ्री छोड़ दिया अपने कर्सर को, देन क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। देखिए बेटे, नीचे को मूव करा, क्लिक को छोड़ना नहीं है, मूव करवाना है आपने अपने कर्सर को साथ में। नीचे को क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर को शेप बन रही है, ऊपर को मूव कर रहे हैं तो नीचे को शेप बन रही है। ठीक है, यहाँ लाकर जो है वो हमने इसे छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ लाकर हमने इसे छोड़ दिया। 2 हैंडल्स क्लोज़ हो गए, 2 हैंडल्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एक हैंडल हमारे पास ये है और एक हैंडल हमारे पास ये है। 2 हैंडल्स हैं हमारे पास, एक हैंडल को क्लोज़ करेंगे, ठीक है? ये राइट साइड वाला जो हैंडल है इसे हम क्लोज़ कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, क्लोज़ कैसे करेंगे? सेंटर वाले ये दोनों हैंडल्स के जो दरमियान में एक पॉइंट है ना, एंकर पॉइंट इसे कहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट आपका हैंडल क्लोज़ हो गया। अच्छा, हैंडल क्लोज़ क्यों करते हैं? ये भी तो देखना है हमें। हमारे कर्सर की ये देखिए पेन है, इसकी बैक साइड पर जो लाइन आ रही है वो ज़रा-सी कर्व है। हमें स्ट्रेट करना है बेटे, उससे डिज़ाइन आपका ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, वो बहुत एक्सपर्ट पर्सन जो है वो डिज़ाइन उसके साथ ठीक बनाते हैं। ठीक है, जब आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप बन जाए देन आप उसके ऊपर डिज़ाइन जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने हैंडल को क्लोज़ करने के लिए इस दरमियान वाले पॉइंट पर क्लिक करना है, हैंडल क्लोज़, लाइन स्ट्रेट। अब अगेन क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल क्लोज़, क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल क्लोज़, क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल क्लोज़। जॉइन कर दें यहाँ पर, क्लिक एंड ड्रैग, दैट्स इट। समझ आ गई अब आपको? ओके, स्क्रीन छुप जाती है। बेटे देखें, टेक्स्ट की वजह से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस होती है, तो आप चैट यूज़ मत किया करें, ठीक है? तो चैट तब यूज़ किया करें जब मैं आपको कहती हूँ। जी, मैं चैट क्लोज़ कर देती हूँ, इससे पहले कि क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाए, और मैं अक्सर बैचेज़ के इस तरह से चैट क्लोज़ करती हूँ। जब आप कुछ आपका इश्यू आ रहा होता है, आप बार-बार सेम टेक्स्ट करते हैं, तो मैं आपकी चैट क्लोज़ कर देती हूँ, ठीक है? ओके, सो इस तरह से पता है क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी सम टाइम ऐसे होता है कि मेरा माइक म्यूट हो जाता है और तमाम स्टूडेंट्स को पता होता है और मुझे नहीं पता होता। आप मुझे चैट में इवन बता भी नहीं सकते, ठीक है? तो इस तरीके के जो है वो इश्यूज़ आ जाते हैं, तो थोड़ा-सा आप ख्याल रख लिया करें। ओके, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एडिट में चलते हैं। अब हम एक लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। उसके लिए हमें ऐसे करना है कि हमें जो है वो ग्रिड रेडी करना है। तो ग्रिड हम कैसे करेंगे? एडिट में जाएँगे, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रेफ़रेंस। प्रेफ़रेंस में जाएँगे, यहाँ पर गाइड्स एंड ग्रिड। गाइड्स एंड ग्रिड हमने लिया, यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो चुका है प्रेफ़रेंस में, ठीक है? गाइड एंड ग्रिड, ग्रिड लाइन एवरेज है वो 60 px रख लेते हैं हम, और यहाँ पर जो है सब डिवीज़न हमारी 2 की हमने रखनी है, ठीक है? एक बॉक्स हम बनाने वाले हैं, बॉक्सेस है, बॉक्स एक जो होगा वो आपका 62 px का होगा। अभी नज़र नहीं आ रहा, अब हम व्यू में चलते हैं, व्यू में जाकर यहाँ पर इस एरो के ज़रिए नीचे जाएँगे, ठीक है? हाइड ग्रिड्स यहाँ पर था, शो ग्रिड्स है, यहाँ पर शो ग्रिड्स हम कर देंगे, ग्रिड्स हमारी जो है वो शो हो चुकी हैं। अब इनके ऊपर हम एक बॉक्स ज़रा लगाते हैं, ठीक है? ये ग्रिड जो हमारी है ना, इनके ऊपर जो है एक बॉक्स हम लगा रहे हैं। बॉक्स को हम ज़रा उसका फिल जो है वो नन कर देते हैं। फिल हमने नन कर दिया, अब इसे हम ज़ूम इन करते हैं।
तो जैसे बेटे हमने ज़ूम इन किया है इसे, तो पता लगा है कि इसके अंदर 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। 2 के बाद एक और बॉक्स बड़ा बनेगा, फिर 2 नीचे वालों के बाद एक बड़ा बॉक्स, इस तरीके से 2 की सब डिवीजन हमारे पास हो चुकी है। क्रॉस करेंगे इसे, पेन टूल यूज़ करें। ओके, सो पेन टूल हमने यहाँ पर यूज़ किया है, बिल्कुल यहाँ पर। और ज़रा ज़ूम इन करके देख लेते हैं कि हमारा जो पेन टूल है वो एग्ज़ैक्ट ठीक है। तो हमारा पेन टूल ये आ चुका है। तो अब हमने इसको ऊपर लेकर चलना है। इसके लिए हम इसका जो स्ट्रोक है उसे हम इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हमारा 60 पे था ना वो, तो 60 पीटी हमने रख दिया। तो यहाँ पर 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5 5 बॉक्सेस जो है ना वहाँ तक हम लेकर इसे चलते हैं। ज़रा ज़ूम इन करेंगे और देखेंगे कि ठीक है। अब और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। देखिए अब हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ये हमने क्लोज कर दिया, तो क्लोज नहीं करना हमने इसे यहीं पर रहने देना है। इंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर ले गए। सिलेक्ट करेंगे, लाइन हमारे पास बहुत थिक सी हमने लाइन ली है, तो इसे हम ऐसे करेंगे कि हम इसे यहाँ पर राउंड कर देंगे। ऊपर वाले दोनों डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऊपर के दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करें। यहाँ पर इस सर्कल के जरिए हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ये राउंड हो गया। अच्छा, अब किसी सॉफ्टवेयर में ना कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे वर्जन्स जिनके अंदर ये नहीं होगा, ये सर्कल आपको नजर नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ कॉर्नर्स में जाएंगे। कॉर्नर्स में यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं 60। देखिए ये राउंड हो गया। तो इस तरीके से करना है, यहाँ होगा कॉर्नर्स, यहाँ होंगे कॉर्नर्स, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से करना। अच्छा, अब ये एक हमारे पास एक लाइन है, जरा 60 पीटी की हमारे पास एक लाइन है थिक सी, तो हमने इसे शेप में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर इसकी कॉपी लेकर आनी है। कॉपी लाकर आपने यहाँ पर इसे बैक स्पेस का बटन प्रेस करके देखना है कि ये डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए हमने देखना है कि इसके नीचे कोई और शेप तो नहीं थी, ठीक है। कंट्रोल Z प्रेस करें, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में इसे एक्सपेंड कर देंगे, लाइन को शेप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसे बिल्कुल नीचे लेकर आते हैं यहाँ पर। देखिए इसे हम स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो इसकी स्ट्रोक जो है उसे भी हम 1 कर देते हैं। अब इसे भी हम राउंड कर देते हैं, ठीक है। ये राउंड कर दिया हमने, और अब हम इसे कॉपी लेते हैं। 4th स्टेप था, अब हमारा 5th स्टेप होगा। हमने एग्जैक्टली इसको कॉपी लिया है, और यहाँ पर जो है इसे हम यहाँ से बड़ा जरा क्लिक करते हैं और एक स्टेप ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्टेप ऊपर कर दिया। पेन टूल लेते हैं, पेन टूल लेके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला दें। इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि ऐसे करते हैं कि पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और साथ में इस वाले को कर लेते हैं। अब क्लिक एंड ड्रैग एक तरफ से पकड़ के हम करेंगे, ये देखिए रेड कलर हो गया। इट्स मीन कि बिल्कुल हम उसके एंड पर आ चुके हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, इधर भी ऐसे ही करेंगे, रेड कलर हो गया, ठीक है। ओके, सो ये हमारा, अब देखें ये एक लाइन है, ये एक शेप है। हमें क्या करना है, ऊपर की शेप अलग करना चाहते हैं, नीचे की शेप अलग करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास विंडोज में जाएंगे, विंडोज में नीचे आ जाएं, पाथ फाइंडर टूल मौजूद होगा।
पाथ फाइंडर टूल, शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है। डिवाइड कर देंगे, इसे ओपन करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसका क्या यूज होता है सेशन के एंड में देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो हम इसे देखेंगे। डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर भी आता है प्रॉपर्टीज में, तो ये देखें, ये डिवाइड का ऑप्शन है। अब इसके ऊपर जाएं और इसे अनग्रुप कर दें, राइट क्लिक, अनग्रुप। अब देखें ये वाली शेप अलग हो चुकी है, ये वाली शेप जो है वो अलग हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, राइट क्लिक करें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में हम इसे जो है वो यहाँ पर रोटेट कर देते हैं। रोटेट करेंगे 45 के एंगल पर हम इसे रोटेट करेंगे। प्रीव्यू में चेक कर ले, पूछ रहे कॉपी करना चाह रहे हैं वही एग्जैक्ट आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट ही हम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ट्रांसफॉर्म में जाएं, इस बार रिफ्लेक्ट कर, कॉपी को कॉपी रिफ्लेक्ट कर दी है, और ये देखें इस तरीके से हमारी शेप बन चुकी है। इसे अब यहाँ लाकर रखते हैं। अच्छा, इसकी हमें कॉपी लेते हैं साइड। अब इस वाले पोर्शन को उठाएं और छोटा कर दें। छोटा जैसे ही किया तो देखिए साइज में डिफरेंस आ चुका है, ये देखें ये क्या हो गया। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट में जाकर इसे एक्सपेंड कर दें, ओके। और ये देखें, इस तरीके से। अब हम ग्रिड्स को भी जरा खत्म कर देते हैं, यहाँ से व्यू में जाकर हाइड ग्रिड कर देते हैं। ग्रिड्स हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर जरा हम आते हैं और फर्दर इसके ऊपर हम अपना वर्क करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो इसकी कटिंग करनी है। ओवरऑल सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लेंगे, शेप बिल्डर टूल हमने ले लिया है। अब हमने कटिंग करनी है, देखें यहाँ से हम ऊपर से लेकर आना चाहते हैं इसको, तो ये देखें हमने कट कर लिया, ऐसा फील हो रहा है ऊपर से आ रहा है। यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे। अब ये देखें ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन हम ऊपर से लेकर आए, यहाँ से ऊपर से आ रहा है तो इस तरफ से नीचे से जाएगा, ऐसे ही है। दोनों तरफ से ऊपर से करेंगे तो हमारा 3D लुक ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें तो ऐसे शो करवाना है कि वो इधर से एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, इधर से हमने फोल्डिंग की हुई है उसकी, तो ये चीज हमने वहां पर प्रेजेंट करना। देखिए अब छोटे से छोटा पार्ट इसका वो भी यहाँ पर डिलीट हमारा अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब देखें ये ऊपर का पोर्शन है ना यहाँ का, इसको ऊपर के पोर्शन के साथ उठाएं जरा, शिफ्ट को प्रेस करते हुए यहाँ से भी ऊपर का पोर्शन उठाएं, कंट्रोल जी प्रेस कर दें, ग्रुप कर दिया। देखें जरा ये इस तरीके से आया है। इसी तरह बाकी तमाम को भी ऐसे ही कर देंगे। कंट्रोल जी, ठीक है। तो ये हमने कंट्रोल जी कर दिया। अब हम इनके अंदर कलर्स करते हैं। कलर्स करने के लिए हमारे पास जो है, पहले तो फिल करेंगे इसे, फिर ग्रेडियंट को ओपन कर लेंगे। बेसिक कलर आ गया, बेसिक कलर की जगह पर हमने यहाँ पर इसका ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हम कलर जो है वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे करते हैं, ठीक है, पिंक सा कलर हम ले लेते हैं। अच्छा ओके कर दिया हमने। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना वो हम जरा सा पर्पलिश फॉर्म के अंदर जरा चलते हैं, ये देखें, ठीक है।
अच्छा, ये एक चीज़ हो गई है। अब हम इसे ज़रा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लें और इसी का कलर ले लें। अब रिवर्स करेंगे, देखें यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे पर्पल, ये मैंने 2 डिफरेंट कलर इसलिए लिया ताकि प्रोमिनेंट हो चीज़, ठीक है? यहाँ पर पिंक है, यहाँ पर भी पिंक है। हम इसे रिवर्स करेंगे, अब देखिए यहाँ पर्पल है, यहाँ पिंक है, यहाँ पर्पल है, यहाँ पिंक, ठीक है? इस तरीके से जो है वो हमारा ये आ गया। अब हम अगेन यहाँ से नीचे वाले का सिलेक्ट करें, ऊपर वाले से ऊपर वाले का सिलेक्ट करें, ठीक है? अब लग रहा है कि हमारे पास जो है वो 3D के अंदर कन्वर्ट हुआ है। टैक्स लेते हैं, T4 टैक्स। ये टैक्स जो है ये हमारा डमी टैक्स हम लेते हैं बेसिकली, ये आपके सिस्टम के अंदर होता है टैक्स। ये आप कोई भी सॉफ्टवेयर लें, आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप लें तब भी आपको ये जो है टैक्स मिल जाता है उसके अंदर, ठीक है? अच्छा, ये 3D लोगो डिजाइन नहीं था ये हमारे पास ओवरलैपिंग ग्रेडियंट, ठीक है, लोगो डिजाइन ये था। जहाँ पर हम फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर लेते हैं। देखिए, अब क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। अच्छा, ये हमने टेक्स्ट का साइज जो है वो छोटा नहीं किया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है? टेक्स्ट को यहाँ पर लेकर आए और इटैलिक की जगह पर ना हम सिंपल कोई नैरो रख लेते हैं। लाइट सा कलर हमने कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ना हम सर्कल्स ऐड कर देते हैं कलर्स के लिए। तो यहाँ से हम कलर ले लेते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप नेम रखना चाह रहे हैं पिंक, पर्पल, ग्रेडियंट, तो वो भी आप रख सकते हैं इजीली। और यहाँ पर जो है वो हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जितने भी हमारे स्टेप्स हैं वो हम तमाम जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फर्दर हमारा जो वर्क आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर वर्क प्रोसेस, या आप ऊपर भी लिख सकते थे वैसे। अच्छा, इसके लिए अब हम जो है ना यहाँ पर एक स्केयर बॉक्स लेते हैं। अब मैं आपको एक ज्योमेट्रिक वर्क आपको बता रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर हमने एक बॉक्स लिया, उसको हम जरा उसका स्ट्रोक कर देते हैं, ठीक है? इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ठीक है? फर्दर हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये आपने रिकॉर्डिंग में देख लिया। स्केल यहाँ पर साइज रखे कोई भी रख सकते हैं, 93 सेम रखना है, लेकिन दोनों में हॉरिजेंटल और वर्टिकली सेम रखना है। साइज यहाँ पर हमने साइज रख लिया 5 पर, हम इसे रोटेट करेंगे। कॉपीज हम ले लेते हैं 20। अब हम प्रीव्यू में चेक करते हैं कि हमारा डिजाइन किस तरह से लगेगा, तो ये हमारा डिजाइन है, ठीक है? स्केल में हमने इसे चेंज करना है, एंगल चेंज करना है, कॉपीज चेंज करनी है, बस, ठीक है? इस तरीके का आपने डिफरेंट वर्क जो है वो करना है। लाइक आपने पॉलीगॉन के साथ इसे करना है, ठीक है? देन आपने जो है वो अपनी असाइनमेंट का पार्ट बनाना है। जहां पर हम पेन टूल लेंगे और एक एरो सा हम ऐड कर देंगे, ठीक है?
तो यहाँ पर हम इसकी कॉपी लेते हैं। ओके, हिडन बॉक्स लगाएंगे इसके ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका ये सेशन है आज का, आपने ये कंप्लीट करना है।